नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 16 जून 2025 की शिफ्ट 1 का ये पेपर है, जहां पे हम इसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 का सॉल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इससे पहले कि हमने बहुत सारे सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन। किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? वो होता है सुषिर वाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब यहाँ देखेंगे पहला अक्षर तो सब में कॉमन ही आ रहा है, तो हम दूसरे से रिलेशन को निकालेंगे। एम का नंबर होता है 13, के का होता है 11, आई का 9 और जी का 7 होता है। तो देखेंगे -2 -2 -2 हो रहा है, तो जी में -2 का 7 में -2 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 5 होता है ई का नंबर, है ना। ई यहाँ नहीं है, दूसरे में दूसरे लेटर में ई इसमें नहीं है। हम एक और लेटर को चेक करना पड़ेगा। पी का नंबर होता है 16, एन का नंबर होता है 14, एल का नंबर 12, जे का होता है 10। तो दो दो का डिफरेंस हो रहा है, तो अगला डिफरेंस होके 8 हो जाएगा। 8 किसका नंबर होता है? ये होता है एच का। तो ई के बाद आएगा एच, जो इसमें आ रहा है। ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात ये दिया गया है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों ही रेशो का स्क्वायर कर देना है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। ये उनका अनुपात हो जाएगा एरिया का। तो 100 रेशो 81, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आकाश ने एक वस्तु को जो 21% की हानि पर बेचा, यदि उसने उसे 8% कम में खरीदा होता। पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं ना। यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिखा हमने सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो भी रहा होगा वो 100% होता है अपने आप में, ठीक है। 21% की हानि बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 79% हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रहा है कि यदि उसने उस वस्तु को 8% कम में खरीदा, तो पहले खरीदा उसे 100%, अब 8% कम में खरीदेगा तो कितना हो जाएगा? ये 92% हो जाएगा। और उसे 198 रुपए अधिक में बेचता, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस आएगा उससे जो है ये 198 रुपए अधिक में बेचता, ये पहले वाले के कंपैरिजन में, है ना। तो उसे 5% का लाभ होता है ना। तो 5% का लाभ उस पे इस पे हो रहा है, तो हम इसका जो है 105% निकाल लेते हैं 92 का, तो हमें सेलिंग प्रतिशत मिल जाएगा ना। 92 का 105% निकाल लीजिए। 2% हो रहे हैं, यहाँ पे 1% तो रहेगा ही, दूसरा प्रतिशत को हम हटा देंगे, है ना। 5 से भाग कर देते हैं, ये 20 बार में चला जाएगा और ये 21 बार में जाएगा। 2 से इसे भाग करते हैं 10 बार में चला जाएगा, और 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, और ये 2 छीन 12 हो जाएगा, ठीक है। इसकी अब गुणा कर देते हैं, तो 46 गुणा 21, ये 6 और 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। जोड़ेंगे 6, 4 2 6, और ये 96.6 आ रहा है। 10 से भाग करेंगे 96.6 आ जाएगा। 1% था तो 96.6% सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये जो नया सेलिंग प्राइस मिलेगा 96.6% मिलेगा, है ना। तो पहले वो जो है उसे जो है 79% पे पहुंच रहा था, फिर वो जो है 96.6% बेच रहा है, जिसकी वजह से जो है उसे जो है 198 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो बस ये प्रतिशत का डिफरेंस देख लेते हैं, तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 17.6%, है ना, जिसकी वैल्यू दी है 198 रुपए। पूछ क्या रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100%, बस इसी को निकाल लेना है। ये हमने मान लिया। x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की गुणा हो रही है 17.6 से, तो बटे में आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 100% गुणा 198,
ये प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो इधर आ जाएगी। दो से भाग करें, ये दो अठे 16 और ये दो अठे 16 हो जाएगा। तो दो से इसे भाग कर देंगे, दो नीम 18 हुआ और दो नीम 18 ये जीरो हुआ। सीधे सीधे दिख रहा है, 11 से भाग करेंगे 8 बार में चला जाएगा और ये 11 निमा 99 हो जाएगा, 9 जीरो हो गया। ठीक है, अब पूरी की पूरी गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 और 2 जीरो आ रही है, 9000/8। इसको भाग करते हैं, 8 से एक बार में जाएगा, 1 जीरो बचेगा, फिर से एक ही बार में जाएगा और 2 जीरो हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 जीरो, 8 पंचे 40, 1125 जो है क्रय मूल्य का प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा हो जाएगा 1125 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो पहला डिजिट सब में देख लेते हैं, या सब में अलग अलग ही है तो यही से निकल जाएगा। हमें एक्स का नंबर होता है 24, बी का नंबर होता है 2, एफ का नंबर होता है 6, जे का नंबर होता है 10। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4 ही होगा, है ना। 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा और यहाँ 26 जोड़ देंगे तो 28 मिल जाएगा हमें। तो 10 में 4 जोड़ेंगे हमें 14 मिल जाएगा। 14 किसका नंबर होता है, एन का नंबर होता है। पहला डिजिट एन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, केवल इसी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यूपी 15 जो है एक निश्चित तरीके से जो है टी आर जो है 6 से संबंधित है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 9 होगा तब ये 6 आएगा। उसी तरह से 8 जो है -1 से संबंधित, तो यहाँ पे ही माइनस का 9 हो रहा है। समांतर का अनुसरण करके इसको निकाल लेंगे तो 3 में -9 कर देंगे, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे केवल इसी में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई ये दे रखी है और चौड़ाई ये दे रखी है। एक्स का मान ये दिया, वाई का मान -1 दिया, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। लंबाई निकाल लेंगे हम, ये है x² प्लस एक्स वाई प्लस का y²। एक्स का मान है 1, इसमें रख देंगे, एक एक का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये 1 है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 आएगा, तो ये कट जाएगा, 1 आ गया। चौड़ाई निकाल लेते हैं, चौड़ाई है x² माइनस 5xy माइनस का y²। ठीक है, x का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये -5 है और प्लस है, x है प्लस में और y है माइनस में, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। y का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे, 1 आ जाएगा प्लस का ही। तो माइनस ये है, प्लस में ये है, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब लंबाई हमें 1 यूनिट मिली, चौड़ाई जो हमें 5 यूनिट मिली, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, लंबाई 1 मिल रही है, चौड़ाई 5 मिल रही है, हालांकि उल्टा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो सबको जोड़ें, कितना हो जाएगा, 5 5 10 11 और 1 12, परिमाप हमें मिलेगा 12। यूनिट कितनी दे रखी है, मीटर है, तो 12 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर विमुख होकर बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। आई के दाई और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आई यहाँ होगा तभी उसके दाई और 2 व्यक्ति बैठे होंगे। आई और ओ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आई और ओ इधर ही बने की पॉसिबिलिटी, इधर तो संभव नहीं है वो। ठीक है, जे और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब जे और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, पी हो सकता है इधर हो और जे इधर हो। पी जो है आई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, आई के ठीक बाएं पड़ोस में पी बैठा हुआ है, तो आई तो पहले से बैठा हुआ, आई के बाएं पी बैठा देंगे, और पी इधर है तो 2 छोड़ के आई हो जाएगा, 1 2 क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा इधर। अब इधर भी संभावना, 1 और 2 छोड़ के जे इधर हो सकता है, तो जे की हमें 2 पॉसिबिलिटी मिल गई, या तो दाएं होगा पूरी तरह से या बाएं होगा। ठीक है, क्यू जो है एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। अब क्यू जो है एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ। अब देखिए 2 लोग एक साथ हमें बैठाने हैं, है ना। अब देखिए जे अगर यहाँ पे नहीं होगा तो 2 लोग एल और क्यू यहाँ पे बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जे यहाँ पे ना हो करके जे यहाँ पे है ना, जिसके साथ डाउट होता है उसके साथ ही हम इस तरह की पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जे और 2, एल और क्यू। ये खाली जगह बच रही है, कौन आ जाएगा,
के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पूछा गया पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है। बाएं छोर ये है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तीसरे पे कौन आ रहा है, के आ रहा है। ऑप्शन 1 का के हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द तिमोर तेस्ते से सम्मानित किया गया था। वो है द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेशकश किया गया है ना। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करना था। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातीय लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था। वो है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है और ये अंतिम और सभी पक्षों द्वारा बाध्यकारी होता है क्योंकि इस संबंध में कोई अपील अनिवार्य रूप से नहीं होती है। अनिवार्य रूप से ना, लोक अदालत का जो फैसला होता है वो निर्णायक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसमें जो फैसला हो गया फिर उसकी अपील कहीं नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PQRS TU और V में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो हम दिन लिख लेते हैं, मंडे से शुरू होगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये होगा संडे। ठीक है, एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं। क्यू की परीक्षा गुरुवार को होती है, ये गुरुवार को क्यू की परीक्षा होगी। ROT के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। ROT के बीच 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। अब T हो सकता है इधर हो और R हो सकता है इधर हो। ठीक है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं। अब इनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, पी की परीक्षा जो है यू के ठीक बाद होती है। अब पी की जो परीक्षा है वो यू के ठीक बाद होती है, ये हो गया। वी की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है और जो वी की परीक्षा है वो टी से ठीक पहले होती है। अब टी इधर है तो टी से ठीक पहले जो है किसकी परीक्षा हो जाएगी, वी की हो जाएगी, ये हो गया। ठीक है, और टी इधर है तो वी इधर हो जाएगा, अभी पहले होना है तो। अब निम्नलिखित में किसकी परीक्षा बुधवार को है, ये हमें अरेंज करना। अब देखिए इन दो लोग एक साथ है, 2 खाली जगह यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा यू और पी। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लोग एक साथ, हमें कहीं नहीं जगह खाली है। 1 2 3 4, 4 ही जगह खाली है, तो यानी कि ये वाला तो संभव ही नहीं है ना। अब उसके बाद क्या बच रहा, अंदर यहाँ पे 3 खाली बच रहा है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और उसने क्लियर कहा था कि संडे में तो इनमें से किसी की परीक्षा नहीं है, यानी कि ये आर इधर होगा, फिर 1 2 3 छोड़ 1 2 3 छोड़ के टी इधर हो जाएगा और वी इधर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 2 खाली जगह एक साथ हमें यही मिल रही है, तो यू और पी इधर हो जाएंगे, ये हो गया यू और ये हो गया पी। संडे को इनमें से किसी की परीक्षा नहीं हुई तो कौन बच गया, पी हो गया है, क्यों हो गया है, आर हो गया है, एस भी, एस नहीं हुआ है तो ये एस की जगह संडे में हो गई है। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा बुधवार को होती है, यहाँ तो बुधवार के लिए पूछा गया, बुधवार को किसकी परीक्षा हो रही है, यू की। ऑप्शन जो है 4 का यूं करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या में प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए और जो है सम में 1 घटाया जा रहा है, तो बाएं से तीसरा अंक क्या हुआ, एक विषम हुआ, विषम में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। दाएं से पहला अंक क्या हुआ, 7 हुआ, 7 एक विषम अंक है, विषम में 1 जोड़ देंगे, ये 8 हो गया। इनका योगफल निकालना है तो 4 और 8 का योगफल कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन 4 का 12 करेक्ट हो जाएगा। क्यों 3 एक निश्चित तरीके से NU -1 से संबंध, तो यहाँ पे नंबर्स का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, 11 एक उसी तरीके 7 से संबंध है, यहाँ पे देखेंगे -4 होने नंबर में, तो इस 2 में -4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में आ रहा है, तो एक नंबर हमें और चेक करना पड़ेगा। क्यों का नंबर होता है 17, एन का नंबर होता है 14, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, -3 का आ रहा है।
ओ का नंबर होता है 15, -3 करेंगे तो 12 आएगा जो एल का नंबर है। पी का नंबर है 16, माइनस का 3 करेंगे 13 आ जाएगा। 13 किसका होता है? एम का होता है। तो एम इसमें आ रहा है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वह 42.85% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3%, 27% और 23% की 3 काल में छूटों के बाद एकल छूट बनती है तो वो ज्ञात करनी है कितना होता है। अब दो छूटों को एक छूट करना है तो उसके लिए इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 होता है। तो इन दोनों को रख लेते हैं पहले। तो 3 + 27 माइनस 3 × 27 बटा 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 81 होगा। 81 को 100 से भाग करेंगे 0.81 आएगा, है ना। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा? ये 19 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा। 29.1% हुआ। अब ये 23 बच रहा है तो ये अब 23 को इसमें जोड़ देंगे, -23 गुणा 29.19 हो जाएगा। अब हमें निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक, है ना। यहाँ पे दशमलव आएगा तो 100 से भाग करेंगे 4 स्थान तक आएगा, तो आप इसको छोड़ के ही चलिए, है ना। तो 23 गुणा 29 कितना हो जाएगा? 9×3 = 27 हो जाएगा, 9×2 = 18 तो 20 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। 7×6 = 6 हो जाएगा। भाग करेंगे तो क्या आएगा? 6.67 आएगा। तो 6.67 माइनस में आ गया, इसको जोड़ देंगे 9×3 = 12 हो जाएगा। दशमलव में 19 है, 9×3 = 12 हुआ और 2×2 = 4, 1 5 हुआ। बस इसको घटा देंगे, है ना। अब ये हुआ 19, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, ये 51 का 11, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, 4 बच जाएगा। तो 45.5% लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए उसके नियरेस्ट कौन सा आ रहा है? 45.48। थोड़ा सा ही अधिक, थोड़ा सा ही कम आएगा क्योंकि हमने ये इसको एलिमिनेट किया है, क्योंकि अब इसमें 23 की गुणा होगी तो ये थोड़ा सा डिजिट बढ़ के आएगा, बहुत माइनर सा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजेनो एक निश्चित तरीके से जो है इससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है? -17 हो रहा है। इसमें देखिए नंबर में यहाँ पे भी -17 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -17 कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये -16 हो जाएगा। ठीक है, तो -16 जो है 3 जगह पे है, केवल इसी में नहीं है, तो पहला और दूसरा में दोनों ही चेक करना पड़ेगा। ओ का नंबर होता है 15, क्यों का होता है 17, तो प्लस का 2 हो रहा है। जे का नंबर होता है 10, एल का नंबर हो रहा है 12, प्लस का 2 हो रहा है। वी का नंबर 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। 24 किसका नंबर होता है? एक्स का, है ना। एक और लेटर हम चेक कर लेते हैं। जे का नंबर होता है 10, एम का नंबर 13, 3 जोड़ा हुआ है, के का नंबर 11, एन का नंबर 14 होता है। तो पी का नंबर 16, 16 में 3 जोड़ देंगे 19 आ जाएगा। 19 होता है एक्स, एस का, तो एक्स एस और -16, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष? वह तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन फरवरी 2025 में निम्नलिखित किस देश में संपन्न हुआ है? वो है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 29 तक भारत के अवसंरचना में निवेश जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ने की अपेक्षा है? वो है 6.5%। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो हम इनका पैटर्न देख लेते हैं। ओ का नंबर कितना होता है? 15, एल का नंबर होता है 12, आर का नंबर होता है 18। ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे हमें -3 मिला और 12 में +6 का डिफरेंस मिला। यहाँ पे देख लेते हैं, एल का नंबर होता है 12, आई का नंबर 9, ओ का नंबर होता है 15, तो -3 हो रहा है, +6 हो रहा है। बस यही चेक कर लेते हैं, लेकिन हम लास्ट वाले में चेक करें। के का नंबर 11, पी का नंबर 16 हो रहा है, यहाँ पे +5 जुड़ा हुआ है तो ये नहीं होगा। के का नंबर 11 और जे का नंबर 10 हो गया तो ये भी नहीं होगा। एम का नंबर 13, जे का नंबर 10, ये भी नहीं होगा। एफ का नंबर 6, एल का नंबर 12, तभी 6 जुड़ेगा और 12 होगा। केवल इसी में मिला, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो है 1992 ईस्वी में भीलसा विदिशा के अभियान से जुड़ा था? वह अलाउद्दीन खिलजी के। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? वह तमार विद्रोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल है एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। तो नल ए है जो 3 घंटे में भर सकता है, नल बी है जो 18 घंटे में भर सकता है, एक तीसरा नल इसे जो है 72 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा नल हमने सी मान लिया जो 72 घंटे में खाली कर सकता है, इसके साथ हमने माइनस लगा दिया। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी के 3/4 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 72 आ जाएगा, है ना। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 18 से भाग करेंगे, ये 4 बार में जाएगा, 72 से 1 बार में, ये माइनस में क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, इस पूर्णतः भरी टंकी के जो खाली टंकी का 3/4 हिस्से कोई बनना है तो इसका 3/4 कर दिया हमने, ये हो गया 3/4। ठीक है, एक साथ खोल दिया, तीनों नल एक साथ खोलेगा तो तीनों की एफिशिएंसी कुल मिलाए कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की 24 प्लस 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 27। ठीक है, उस 27 से हम यहाँ भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा, 9 से 8 बार में चला जाएगा, 4 से 2 बार में चला जाएगा। तो इसको भरने में कितना समय लगा? 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में अफ्रीकी संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने महाद्वीप पर वैक्सीन निर्माण में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं? वो है गवी वैक्सीन अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है? वह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। बिना रुके एक लोकल ट्रेन जो है 70 किलोमीटर की स्पीड से S1 हो गई और रुकने पर जो है 30 किलोमीटर की स्पीड से ये S2 हो गया। ठीक है, 630 मीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। अब रुकने का समय आपको निकालना है ना, रुकने का समय। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस गुणा स्पीड, दोनों स्पीड का डिफरेंस बटे S1 गुणा S2 होता है। बस वैल्यूज को रख दिए। डिस्टेंस कितनी है? 630 है, ये 70 है और ये 30 है, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। दोनों की गुणा कर दीजिए, 70 गुणा 30। बस साल को सोल्व कर लेंगे, ये 0 से 0, 7 से ये 9 बार में चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चल जाएगी, 3 से 3 बार में चला जाएगा, 3 ये 4, ये 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 यूनिट किलोमीटर पर आवर में थी तो ये 12 घंटे हो जाएगा। रुकने का समय हमें मिला 12 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया गया है, इसका मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती यानी बीच में निकालना, तो हमें क्या करना होता है? बीच का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर बराबर 21 प्लस 16 रूट 2 गुणा हो जाएगा 16 माइनस 7 रूट 2। ठीक है, तो 16 की इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 320 बटा 16, 6 3 3 3 3 6 हो जाएगा और 16 के इसमें गुणा कर देंगे, ये 256 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो है इस -7 की इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये रूट 2 आ जाएगा। अब इस पूरे गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये माइनस में आएगा 112 और रूट टू की गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया? ये 224 हो गया। इस 224 ये माइनस में तो इसमें घटा दें, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 112 हुआ। 256 में से ये 147 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा और ये 4 का 4 0 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा, है ना, प्लस का √7 और √2 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, 112 प्लस 109 √2, हमें तो निकालना है एक्स का मान, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 112 प्लस 109 √2। ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए?
यहाँ देखेंगे 13 में से 5 घटाएंगे तो हमें 8 मिलेगा, 8 में 3 की गुणा करेंगे 24 मिलेगा। 5 यहाँ घट रहा है और 3 की यहाँ गुणा हो रही है। 5 यहाँ घट रहा है और 3 की यहाँ गुणा हो रही है, तो हम 5 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने का क्या लाभ होता है? उसका लाभ ये होता है कि ऑक्सीकरण को बंद कर देता है ना। वायुरोधी पात्र में रखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन को वो रोक देगा, पूरी तरह से 100% नहीं, वो धीरे धीरे, है ना, रिसाव तो होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे एयर अंदर आएगी, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो कि अंदर पदार्थ रखा हुआ है वो खराब कम होगा, जल्दी नहीं खराब होगा, समय से देर लगेगा, है ना। जैसे कि हम चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स के पैकेट में फूले फूले रहते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन भरी रहती है, उससे क्या होता है कि वो जो है ऑक्सीजन को कट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका चिप्स लंबे समय तक वो सही रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत के परिमाप और लंबाई के बीच का अनुपात ये दिया हुआ है 3:1 का। यदि आयत का क्षेत्रफल ये दिया है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयत के परिमाप का रेशो दिया हुआ है, परिमाप की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, क्यों, रेशो 3 दिया हुआ है। अब देखेंगे 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा आंसर, 42 हो जाएगा। कितना आसान हो गया। लेकिन अगर भविष्य में आपको इस तरह के 2 ऑप्शन मिल जाए तो उसके लिए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। ये हमने बना लिया आयत, इसकी लंबाई ए हो गई और चौड़ाई हो गई बी, है ना। अब इसका हम परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 2a प्लस बी मिलेगा हमें। और बटा है क्या, चौड़ाई, है ना, ये परिमाप हो गया और ये चौड़ाई हो गया, इनका रेशो, चौड़ाई है बी, इनका रेशो कितना दिया, 3:1 का रेशो दिया, ये हो गया 3:1 का रेशो। ये 2 को हटाएंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग से लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा ए प्लस बी बटा बी बराबर हो जाएगा 3:2। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा बी जो है 2 रेशो है, बी 2 रेशो एक रेशो होगा, तब इन दोनों का योग 3 आएगा, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम x के साथ ले लेते हैं, ये x हो गया, ये x हो गया, तो b हमें मिला 2x और a मिला हमें 1x, है ना, ये 1 मिला ये। अब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x² आएगा, जिसकी वैल्यू दी है हमें 98। 2 से भाग करेंगे 49 आ गया, x² का वैल्यू 49 हो तो x का मान हो जाएगा 7। परिमाप आपको निकालना है तो x का 7 आया तो ये 7 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, 7 ये हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, बस सबको जोड़ लीजिए, 14 14 28 हो गया, और 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42। परिमाप सबको जोड़ना ही होता है परिमाप में, है ना। ये 7 7 14 और 14 14 28, 14 प्लस 28 कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हालांकि एग्जामिनर बहुत जो है सोच समझ के देता है कि आप जल्दी कर पाए इसको, देखिए पूरा सोल्व करने में कितना समय लगा, लेकिन आपने सिर्फ मेथड का इस्तेमाल किया होता, ट्रिक का, है ना, तो बिल्कुल 1 सेकंड का भी सवाल नहीं आता, आपको बहुत समय बचता है ऐसे। भारत में MSI जो है मंत्रालय को MSME दिवस मनाता है, कब है, 27 जून को। MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को पैराग्राफ के बीच वर्टिकल स्पेस को नियंत्रित करने और डॉक्यूमेंट को पठनीय में सुधार करने के लिए पैराग्राफ से पहले और बाद में विशिष्ट स्पेस की सेटिंग करने की सुविधा देता है, वो होता है पैराग्राफ की स्पेसिंग। संगम साहित्य कृतियों में अकाम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अन्वेषण किया गया है, वो है प्रेम। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में जो है 1750 और 4 वर्षों में जो है 3250 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो है 2 वर्षों में कोई धनराशि है ना, उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल होगा और 2 वर्षों का ब्याज होगा, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस 2 सालों का इंटरेस्ट से वो धनराशि कितनी होगी, 1750 हो गई। फिर क्या हो, प्रिंसिपल वही रहा, अब 4 वर्ष हो गए तो 4 साल का इंटरेस्ट लगा, अब कीमत कितनी हो गई, 3250 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं, तो ये घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 2 आई आएगा, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो और ये हो जाएगा 15। 2 से भाग करें, ये माइनस में आएगा तो आई बराबर आपको प्लस में मिल जाएगा 750।
ठीक है, आपको ब्याज प्रतिशत ही निकालना है, तो आई बराबर आई प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा उसका 100%। प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल को भी आप निकाल लेंगे। 750 है, इसमें रख देंगे तो ये 1500 हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा 250 का। बस यहाँ पे रख लीजिए, आई है 750, प्रिंसिपल मिला 250, उसका 100%। ये 25 से 3 बार में कट जाएगा, 100 की 3 में गुणा हो जाएगी, 300% आपको ब्याज मिल गया। ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में सेवा करनी होगी? वो है 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया, इसको ये कोड किया गया। एस के लिए कोड क्या होगा? एस देखिए यहाँ पे, एस यहाँ पे, एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी एस का कोड हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने मार्च 2025 में सनराइजर हैदराबाद के साथ आधिकारिक तौर पर अपने विशेष बैंकिंग साझेदारी के रूप में साझेदारी की है? वो है सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बैंकों का औसत जो है 14 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 14 है, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? अब 8 संख्याओं का औसत 14 था, 5 संख्याओं का औसत ये 14 रहा। औसत में कोई परिवर्तन है तो शेष का भी औसत 14 ही हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ल्ड में यदि आप किसी चाइनीज टेक्स्ट को अपने मूल स्थान से हटाए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो आपको किस कमांड सेट का उपयोग करना होगा? वो करना होगा, प्रतिलिपि बनानी तो क्या करना होगा? कॉपी और पेस्ट करेंगे तभी उसकी प्रतिलिपि बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान समूह में स्थित नहीं है? वो है मिनिकॉय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में संपन्न सामाजिक सुधार, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों को वंचना मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था? वो है 8.72%। किसी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक दर पर, वार्षिक दर, किस वार्षिक दर, है ना, ईयरली रेट पूछा गया है, 15,625 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में जो है 19,663 हो जाती है। अब ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल और अमाउंट को लिखिए इस तरह से, ये हो गया 15,625 और ये हो जाएगा 19,683। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो है ब्याज अर्धवार्षिक जो है कैलकुलेट हो रहा है और 1 साल 6 महीने के लिए तो 3 बार कैलकुलेट होगा इस तरह से, तो आपको यहाँ पे घनमूल निकालना है और हमें ये पता है कि 25 का घनमूल होता है तो ये 25 का हो जाएगा। ये हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, यूनिट ईच फोकस करेंगे। 7 गुणा 7 गुणा 7 है ना, 49 हो जाएगा, 9 3 27, 3 इसी में आता है। तो देखिए 15 से बड़ा है तो ये 27 हो जाएगा अगला घनमूल। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रिंसिपल का रेशो मिला, ये अमाउंट का, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है 2 का, यही हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो 2 बटे में कितना आ जाएगा? 25 है ना। अगर हमें इंटरेस्ट प्रतिशत निकालना, जैसे हमने ऊपर किया था, तो ऊपर आता है इंटरेस्ट, बटे में आता है प्रिंसिपल अमाउंट, इसका बस 100% निकाल लेते हैं। 25 से भाग करेंगे, 4 बार में 4 दूनी 8% हो जाएगा। ये 8% जो आया, ये आया छमाही का, निकालना क्या है? वार्षिक का, तो आप 2 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा? 16%। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2025 में गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स में सर्वाधिक निर्देशा के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वो है पायल कपाड़िया। एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपए बेचने पर 78% की हानि होती है ना। ये सेलिंग प्राइस दे दिया है 44 रुपए और सेलिंग प्रतिशत जो 78% हो गया, तो कितना हो गया? 22% का सेलिंग प्रतिशत हो गया। ठीक है, यदि वह 78% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रति संतरे को किस मूल्य पर बेचना होगा? अब 78% का लाभ है तो सेलिंग प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 जोड़ देंगे, हो जाएगा 178%। बस उसकी हमें वैल्यू को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x गुणा 22 से हो रही है तो ये बटे में आ जाएगा 22%, ऊपर आ जाएगा 44 गुणा 178%।
प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 22 से 2 बार में कट जाएगा, गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 और ये 35 हो जाएगा। 3, 5, 6 ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। मनीष अपनी कक्षा में शीर्ष 18वें स्थान पर तथा नीचे से 39वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अब कुल टोटल निकालना है और ऊपर से और नीचे से पोजीशन दे दी एक ही व्यक्ति की, तो बस उसमें से -1 कर दीजिए। 18 प्लस 49 -1 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 48 हो जाएगा। 8 और 8 6 होता है, 4 5 और 1 6 हो जाएगा। कुल कितने लोग हैं? 66 लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण ये दिया गया है कि मूल जो अल्फा बीटा गामा है, तो समीशन जो है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा का मान निकालिए। अब देखिए समीशन का मतलब क्या होता है कि एक बार अल्फा का स्क्वायर हो गया, फिर योग होगा, अगली बार बीटा का हो जाएगा, तो ये बीटा का स्क्वायर वाई हो गया, अगली बार क्या होगा? गामा का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखेंगे अल्फा 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 है ना, एक बार अल्फा है तो एक बार अल्फा कोमा हो जाएगा, एक बार बीटा कोमा हो जाएगा और एक बार गामा कोमा हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बचेगा, यहाँ से बीटा बचेगा और यहाँ से गामा बचेगा तीसरे से। बस तो हमें तीनों का गुणनफल और तीनों मूलों का योग निकालना, और तीनों मूलों के लिए योगफल क्या होता है? एक्स प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस का बी बटा ए होता है। ए बी सी क्या है? वो है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर, ये क्यूब है, प्लस का सी एक्स और ये हो जाएगा प्लस का डी। ठीक है, अब जो है b की वैल्यू क्या है? ये कंपेयर करेंगे माइनस का 11 ही, माइनस पहले से तो प्लस का 11 हो जाएगा बटे में ए क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, मूलों का योग क्या मिला हमें? 11 बटा 6। ऐसे ही मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, उसका क्या होता है? माइनस का डी बटा ए होता है। ये जब घनमूल के लिए होता है, ठीक है, तो इस तरह से डी बटा ए होता है। डी कितना है कंपेयर करेंगे? माइनस का 1 है, यहाँ पहले से ही माइनस आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ए की वैल्यू है 6, ये 6 हो गया। अब मूलों के गुणनफल मिला 1 बटा 6, तो इसमें रख देंगे 1 बटा 6 और योगफल है 11 बटा 6, गुणा कर दीजिए, ये ऊपर 11 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। तो 11 बटा 36 ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकरण जनसंख्या सर्वाधिक थी? वो है दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग हैगा, ये हो गया भाग, बी का अर्थ गुणा है, ये हो गया गुणा है ना, यहाँ पे भी हो गया गुणा, सी का अर्थ प्लस है, ये हो गया प्लस, डी का अर्थ माइनस है, ये हो गया माइनस। ठीक है, तो परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बस को सोल्व कर लेंगे, है ना। अब देखिए ये गुणा है तो ब्रैकेट को उतार देंगे, क्या हो जाएगा? 46 गुणा 8 हो जाएगा, भाग हो रहा है फिर 18 से 16 से, तो ये भाग हो गया, फिर प्लस 15 गुणा 3 माइनस का 27, 8 से 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 23 हो जाएगा, 23 में से 27 को घटाएंगे माइनस का 4 मिलेगा और क्या हो जाएगा? 15 3 45 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे हमें प्लस का 41 मिलेगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।